राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल जहां भगवत गीता का पाठ हम प्रतिदिन कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया है, उसके पीछे एक कारण रहा है क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है और प्रतिपदा के दिन जो कि अमावस्या विद्या होती है उसमें हम कभी भी नए अध्याय का प्रारंभ नहीं करते। तो चूंकि हमें तृतीय अध्याय प्रारंभ करना था इसलिए हम प्रतिपदा के दिन वो नहीं कर पाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ये जो अभी प्रतिपदा वाला मैंने आपको बताया ये फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है। मुहूर्त शास्त्र एक बहुत बड़ा हमारे ज्योतिष ग्रंथ का एक ज्योतिष का बहुत बड़ा अध्याय माना गया है और उन्हीं में ये बारीकियों को अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हुए आगे चलेंगे तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी इनका महत्व और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो बस यही लोकाचार भी है, लोक परंपरा भी है, जिन्हें जीवित रखना हम सभी का उत्तरदायित्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अथ तृतीयो अध्याय अवतरणिका। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य, असत, एक देशीय और नाशवान है तथा शरीरी नित्य, सत्य, सर्वव्यापी और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। गीता का उपरोक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक तक समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्युत सभी मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपयुक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि का शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, गीता 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध और तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखेह मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका
बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं, जैसे कर्मण्यवाधिकारस्ते योगस्थः कुरु कर्माणि, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, समता में स्थित हुआ तू कर्म को कर। इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात, बुद्धि योग समता से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। आगे कहते हैं बुद्धो शरणम मन्विच्छः बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। समता पूर्वक कर्म करने वाले पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहाँ जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। पहले अध्याय के 30वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। फिर 45वें श्लोक में वे कहते हैं, अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। आगे दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर युद्ध करना नहीं। श्रेयो भुक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके। और 9वें श्लोक में तो भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ परतन्प के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्से। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा करने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच, ध्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनम तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। यामि श्रेवेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम माप्नुयाम। अर्जुन बोले, व्याख्या। जनार्दन, इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का, चाहे वह मनोनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही है कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता, तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात जब भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है, उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है, अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धिर्योगे पद से समबुद्धि समता की ही बात की थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। अतः वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में यह बुद्धि कह दी है, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस तरह बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को छोड़ देगा,
परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं? पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से ही उनकी वृत्ति युद्ध से, कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? यहाँ बुद्धि ही पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यहाँ बुद्धि ही पद का अर्थ समबुद्धि लिया जाए तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी थी। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा अर्जुन की मान्यता में दो बातें हों, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं कही हैं। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। अब आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। व्यामी श्रवेण वाक्येन बुद्धिम मोह यसीव में, इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो, कुरु कर्माणि, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो, बुद्धौ शरणम विच्छ। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करना चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहाँ दो बार इव पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का द्योतन हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचनों को ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर कौन करता? तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमानुयाम, मेरा ये कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इसमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए, और अब भी मैं वही बात कर रहा हूँ। परिशिष्ट भाव, जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर और सौम्य दिखता है, कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर और सौम्य नहीं दिखता। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। कल पुनः मिलेंगे।